तो वेलकम बैक। एक बार और पहुंच गया हूं मैं अगले वीडियो का सीरीज़ में अगला वीडियो बनाने के लिए। आज मेरी कोशिश है कि मैं 4-5 लोगों से बात करूं, उनकी कहानी जानूं, आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि उनकी कहानी लाखों लोगों की कहानियां हैं। ये 3-4 भाई लोग बैठे हुए हैं, इनकी शक्ल मैं बहुत नज़दीक से दिखाऊंगा आपको और इनकी कहानी भी बताऊंगा। तो एम क्या है? एम ये नहीं है कि बिहारी बहुत गुर्बत में है और बड़ा बेचारा है, मजबूर, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इनको देख के पता चल जाएगा, इनसे बात करने के बाद पता चल जाएगा कि ये काबिल लोग हैं, मेहनती लोग हैं। अगर सिर्फ अच्छे हालात दे दिए जाएं तो ये चमत्कार कर सकते हैं। ये जो आसपास आप स्टेट और ये महकमा देख रहे हैं, ये यही लोग चला रहे हैं। अगर ये बिहारी भाई लोग यहाँ से वापस चले जाए तो ये जगह ठप पड़ जाएगा। लेकिन उसके लिए इनको वापस जाना पड़ेगा। वापस जाने के लिए वापस जाने की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, और वो व्यवस्था एक आदमी नहीं बना सकता है। उसके लिए वो सरकार ही कर सकती है। बट अभी जो मौजूदा बिहार की सरकार है, अभी नहीं, पिछले 30-35 साल से वो निकम्मी है, और इसीलिए ये बदहाली है। इनसे मैं बात करता हूँ। मैं थोड़ा इस फ्रेम से हटता हूँ, मैं इनसे बात करके देखता हूँ कि इनकी क्या कहानी है। ये सारे जितने बैठ रहे हैं ना हैंडसम लोग, इंसानों की अपनी अपनी एक कहानी है। चलिए सुनते हैं। ओके जी, पहुंच गए। ये इलाका जो है इसको जीरकपुर बोलते हैं। ये पंजाब के बॉर्डर में आता है। और आज का मेरा एम कुछ नहीं है, बस प्रवासी बिहारियों के सिलसिले में की श्रृंखला में एक और वीडियो आपके सामने रखना है। आज मेरा प्लान है 3-4 लोगों से बात करने का, जो कुछ साल पहले यहाँ पे माइग्रेट होके आ गए हैं, क्योंकि उनके पास बिहार में कोई काम धाम वगैरह मिल नहीं रहा था। तो उनसे आज हम बात करेंगे थोड़ी देर, उनकी कहानी जानेंगे, क्या कहानी है। यही कहानी घर घर की है वहाँ पे। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मेरे को उनकी बदहाली दिखाने का कोई शौक़ नहीं है, उसमें शर्म आती है मेरे को। मैं दिखाना ये चाहता हूं कि ये कितने काबिल, मेहनती और स्किल्ड लोग हैं। सिर्फ इनको अपने स्टेट में, बिहार में अगर काम करने का मौका मिल जाए, अगर मौके क्रिएट हो जाए, मौके बना दिए जाएं, तो ये वापस चले जाएंगे, अपने फैमिली के साथ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे और सबका भला होगा। बट उसके लिए एक व्यवस्था की परिवर्तन की ज़रूरत है, और व्यवस्था का परिवर्तन अभी बिहार में मौजूदा सरकार है। ये लोग खड़े हैं, ये 4 भाई लोग पूरा, इनको मैं ये काम वाम छोड़ के आए हैं बात करने के लिए। तो इनसे बात करते हैं कि इनकी कहानी क्या है और ये क्या चाहते हैं, और ये बिहार वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये हम इनसे बात करेंगे। तो चल भाई, तुम्हारे से बात नहीं हो पाई तो बैठो ना कहीं। एक एक करके परिचय ले लेता हूँ। मैं नहीं आऊँगा फ्रेम में, क्योंकि ये कहानी मेरी नहीं है, कहानी इन लोगों की है। तो हाँ भाई, पहले आप बताओ। मैं तो जी छपरा जिला का हूँ। जो मैं रोजगार तो वहाँ पे है नहीं, इसलिए हम लोग पंजाब आना पड़ा। पंजाब में हम लोग कमाते खाते हैं जी। कितना साल हो गया यहाँ? मेरे तो जी, मैं आया था 2008 में आया था जी। तो मतलब 15-16 साल से हो? हाँ, मैं तो। और कितना कमा लेते हो? कमा लेते हैं जी, कभी 10,000, 11-12,000 कमा लेते हैं। और अगर 12,000 बिहार में मिल जाए तो? ठीक है सर, वहीं यहाँ नहीं आएंगे फिर एकदम तुरंत चले जाओगे? हाँ, तुरंत चले जाएंगे। तुम भाई? हम तो यहाँ, वहाँ पर कोई अथी धंधा नहीं है, कमाने खाने का नहीं है। छपरा के ही हो आप भी ना? छपरा का है ना। हाँ। तो वहाँ पर कोई कमाने खाने का धंधा नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग कमा रहे, खा रहे हैं। यहाँ पर कम से कम 12-13 साल से मैं भी हूँ। क्या काम करते हो? कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ। केमिकल प्लांट में काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो अगर यही 12-13 हज़ार, 10,000 मिले? 10,000 मिलेगा तो मैं बाल बच्चा के साथ में तो रहूँगा। हाँ, तो हाँ, यहाँ क्यों आएंगे छोड़ छाड़ के। केमिकल प्लांट है कहाँ पे? ये PCPL है, वो यहाँ डेरा बस्ती के पास। डेरा बस्ती पंजाब ना? हाँ जी। हाँ भाई, तुम बताओ तुम्हारा। हाँ, मेरा नाम थोड़ा जोर से बोलियो। मुकेश कुमार यादव है। हाँ। मैं रहता हूँ छपरा जिला में। हाँ। वो मैं उधर काम कुछ है नहीं। मगर सरकार भी वही है, जो बड़ा आदमी रहता है उसका हर एक चीज मिलता है। हम लोग का कंपनी चाहिए बस। जो छोटा आदमी होता है उसका तो कुछ नहीं होता। जहाँ तहाँ पाएगा कि अब आधार कार्ड जाएगा तो आप बोलेगा कि 500 रुपया दो। हर जगह पैसे, वार्ड भी, मुखिया भी, हर एक चीज भी। अब देखो, अब की बार दहाड़ भी आया था, वार्ड में किसी का नहीं दिया, फार्म उर्म नहीं भरा। वो बोला था कि 3,000 रुपया दोगा तब फार्म भरेंगे। मतलब सरकारी तंत्र इतना ज्यादा खराब हो गया है, पूरा बिना पैसे के तो कुछ होगा भी नहीं। घुसखोरी ज्यादा भी है। ये अकिलपुर दियारा का मैं हम लोग है, घुसखोरी ज्यादा भी है। तुम एक बात बताओ हमको, तो ये जो लोग सरकार में आता है तो वोटवा तो हम ही देते हैं ना?
हाँ वोट तो हम लोग देते हैं भाई कि अब तो सबसे तो गधा जनता है। ये सरकार नहीं बदलेगा तो आखिर को तो जनता तो क्या करेगा। बीजेपी वाला है कि कट्टे के कट्टे पैसा बांट देगा, वोट ले लेगा। तो वोट दिए देते हैं। हाँ कुछ मिले चाहे मत मिले सरकार का तो हम लोग वोट दिए देते हैं। तो काहे देते हो भाई वाह? अब देना पड़ता है हम लोग का, मजबूरी है तो देना ही पड़ेगा। देना पड़ता है, मजबूरी में तो देना ही पड़ेगा। थोड़ा सा नहीं, क्या मजबूरी है विकास, जरा बताओ तो हमको। थोड़ा लालच देख के बंदे वोट खरीद लेते हैं, बाकी वही के लालच जिसको देते चाहिए हैं, उसको तो मिलता नहीं हमको हमको एक बात बताओ भाई, पीछे वोट देने तुम लोग में से तो 10% 20% लोग जाता होगा, जाते हैं जी। हाँ जी, तो तुम्हारा घर का जो लोग हैं वो सारे देते ही हैं, वो वोट देते हैं। देते हैं। तो तुम लोग नहीं बताते हो यार कि तुम लोग ऐसे वोट दोगे तो हम लोग का ये हालत रहेगा। अब उधर 2-4-500 के लिए सब बिक जाता भी है। हम लोग तो अपने घर वाला को तो बता सकते हो। घर वाला नहीं पहुँचते, वो टाइम पे अब यहाँ से जाएंगे 1000-2000 रुपया खर्चा लगा कर, फिर उधर से आएंगे 1000-2000 रुपया खर्चा लगा कर। अरे नहीं भैया, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ। माँ बाबूजी, फैमिली, तुम्हारी वाइफ, भाई वही, वो लोग को तो बोलो ना कि भाई ये मौजूदा जो हालत है इसमें वोट मत दो। ये तो है बोलना, तो ये मैंने ऐसा है बोले ना थे कि मौके पे कोई 500 रुपया दे देता है, उसी को वोट पड़ जाता है। और उसके बाद 5 साल तक बस वो अपना 5 साल तक झेलता रहो, वो अपना जेब भरेगा। कोई काम है तो पैसा दीजिए तो काम होगा, कोई भी काम है तो ब्लॉक में जाइए, पैसा 1000-2000 रुपया लो। हर एक काम में तो गरीब पैसा। अब इंदिरा आवास भी देता है तो बैंक तो वाट लेता है 15-20 रुपया। इंदिरा आवास मिला तो उसमें 20,000 रुपया वार्ड कमिश्नर खा गया। हाँ, तब जो है कि मकान पास हुआ, मकानों सबको सब 20,000 उसमें से भी खा गया सब वार्ड कमिश्नर। हमको ये बताओ यार एक बात, ये तो शिकायत वाला बात हो गया। हमको ये बताओ कि भाई अगर ये हालत सुधारना है तो सुधरेगा कैसे? आदमी सुधारेगा कि सरकार? जनता सुधारेगा, जनता सुधारेगा। जनता कैसे सुधारेगी? नहीं सरकार सुधारेगी। तो सरकार तो जनता न चुन रही है। हाँ वही कंपनी सब बढ़ाएंगे तो सुधरेगा बिहार, और क्या। इसीलिए तो बिहार पीछे रह गया। 15-15, 10-10, 12-12 साल हो गया तो सबको यहाँ पे। हाँ जी। अगर उतना का नौकरी नहीं मिलेगा, अब नौकरी नहीं है सरकार के पास, रोजगार मिले सकता है। ठीक है तो बढ़िया है। चाहिए जी, तो रोजगार हमको रोजी रोज का चाहिए सर। कितना का रोजगार महीना में मिलने से चले जाओगे बिना सोचे? 10,000 8 घंटा के 10,000। 8 मतलब महीना में रोजगार तुम्हारा अपना भी हो सकता है। कितना पैसा का महीना का तुम्हारा कमाई हो जाए कि तुम घर चले जाओगे वापस बिहार? और अपने को रोजगार वही है कि पर डे दिन का 700 रुपये बने तो हम अपने देश में न चले जाएं, यहाँ रहने की कोई लोड नहीं है। मतलब जैसे तुमका तो हम जानते हैं, तुम लकड़ी का काम करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, वही तुम्हारा मतलब इसमें एक्सपर्ट हो। हाँ जी। तो लकड़ी का काम तो बिहार में भी हो ही रहा है, तो वहाँ क्यों नहीं करते? तो वहाँ पे जी नहीं है ना, यहाँ पे सर तो जो महंगाई के हिसाब से है तो अभी तनख्वाह भी नहीं है यहाँ पे भी तनख्वाह भी उतना नहीं है। हाँ, जो महंगाई के हिसाब से तनख्वाह भी यहाँ पे उतना नहीं है। देखो घर जाओगे तो खाली पैसा नहीं है ना, हाँ बाल बुतरू, माँ बाप, वो सब है, सगा संबंधी, शादी ब्याह, सब कुछ है, अपना लोग है। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर अभी वाला व्यवस्था रहा तो यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। मानते हो इस बात को? ये तो है। और अगर व्यवस्था परिवर्तन हो गया तब तो यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। छोड़ के चले जाओगे? हाँ जी, छोड़ के चल जाएंगे। यहाँ से ज़्यादा हमको वहीं फायदा होगा, तो हम काहे के लिए यहाँ इतने 1500 किलोमीटर दूरी आएंगे, अपने घर पर रहेंगे, अपना काम करेंगे। तो फिर भाई इसके लिए तो मतलब मेरा ये बात करने का मतलब ये है कि देखो व्यवस्था परिवर्तन तो सरकार करेगी। अच्छा जी। सरकार बनती है वोट से। हाँ जी। तो जो लोग, और बिहार एक अकेला ऐसा राज्य है जिसके लाखों लोग बाहर मजदूरी कर रहे हैं। बहुत लोग अभी कोई बेचारगी नहीं है तुम्हारे चेहरे पे, घमंड से काम कर रहे हो, शान से ठोक के काम कर रहे हो। लेकिन कितना पैसा के लिए कर रहे हो? उतना ही अगर हमको वहाँ मिलने लग जाए, उससे एक और बात होगा ना, 2 पैसा कम मिले तो ही सही। वहाँ सही है, पे कोई जरूरी ना है कि इतना ही मिले, 2-4 पैसे कम मिले, अपना घर परिवार के साथ में तो रहे घर पे, ये होता है। पर रही बात ये थोड़ा मजबूरी है, बंदा को भागना पड़ा इधर। 1100 किलोमीटर दिक्कत वाला है कि 1100 किलोमीटर यहाँ कर वही पैसा अगर हुआ मिलने लगेगा तो क्यों आएंगे यहाँ? छपरा का है एक साथ ना, ये भी एक तरीका है कि जहाँ पे एक आदमी आता है फिर उस इलाके से उठ के बहुत सारा लोग
अपना पिछला नाता रिश्ता यारी दोस्ती बना के वहीं आ जाता। सही बोल रहे हैं? हाँ जी। अब ये तो पैसा का बात हो गया, थोड़ा देर कर लिए। मेरे को ये बताओ, यहाँ जैसे रहा जाता है, रहता है, लोग वो सब जानते हैं। पीछे जो परिवार है, बूढ़ा माँ बाप है, भाई बहन है, कईयों का बीवी बच्चा है, क्या दिक्कत होता है उसमें? बहुत सारा बहुत है। दिक्कत है। दिक्कत तो बहुत होता है। जैसे कि दिक्कत है। जैसे अब कि यहाँ पर 12 घंटा काम कर रहे हैं, अगर कुछ खतरनाक हमला हो गया, नहीं पैसा रहेगा, नहीं जाएंगे। सही बात है। जो खाता नागा भी होगा तो हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे जल्दी। अब उतना पैसा दिक्कत है नहीं तब जाएगा तो- तो कहाँ से जाएंगे? हम लोग की मजबूरी है कि यहाँ फंसे हुए रहते हैं। अभी ट्रेन में जाओ, ट्रेन में बहुत 24 घंटे लगेगा तब तक घर पहुंचेंगे। धक्का धुक्की सब जाता रहता है। लेकिन तुम्हारा घर वाला वापस भी तो नहीं बुला सकता है, तुमसे खर्चा चल रहा है वहाँ पे। बुला लेगा तो हालते चल रहा है, मजबूरी होगी तो जाना ही पड़ेगा। मजबूरी में जाओगे। हाँ, कोई ऐसा मजबूरी आ जाएगा तो हमको पहुंचना ही पड़ेगा। अब एक काम धंधा तो नहीं देखेंगे, हमको तो जाना पड़ेगा, हाँ। चाहे जैसे जाए। देखो ऐसा है, अभी बिहार में अभी प्रशांत किशोर का नाम, थोड़ा वीडियो गूगल करके देख लेना। प्रशांत किशोर का हम लोगों का एक जन सुराज अभियान है। तो हम लोग कुछ अच्छे लोग वोट नहीं मांगते हैं। हमारे जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर, वो भी वोट नहीं मांगते हैं। वो बोलते हैं कि भाई अपना वोट जो है अपना बच्चा का मुंह देख के दो, जिसको देना है दे दो, नेता का मुंह देख के नहीं देना है। पैसा 500-1000 रुपया और मछली भात देख के नहीं देना है। नहीं अब कहेंगे कि गमछी दे दो, गमछी पर वोट दे दो तो तुरंत मिलेगा वोट। हाँ, तो मिल तो रहा है ना। तो ऐसा करना, हम तुम लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे कि बहुत सारा दोस्त लोग होगा तुम्हारा बिहार में, सब यार दोस्त वहीं पे है, तो उन लोग को बताओ ना यार कि थोड़ा सा दिमाग ठीक कर लें और सही लोग को वोट दे, जिसको देना है दे दे। हाँ, सही जो जीतेगा उसी का वोट। हाँ, जो तुम्हारे लिए भला करेगा, हाँ, वोट जो तुमको यहाँ से लेके बिहार में वापस ले जाएगा, उसको वोट दो। मानते हो ना? हाँ जी। हाँ, चलो ठीक है। 4-5 लाख का लोन ही मिल जाता तो यहाँ कौन आएगा? अपना ही काम नहीं, बिजनेस लोन करेंगे। लोन में भी बहुत ज्यादा बहुत ड्रामा है रिक्सी है। ना, कि लोन मैंने में भी एकदम बहुत से लोन रिक्सी अगर है। अर्जेंट पैसे की लोड है तो लोन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, वो उसके भी लिए टाइम देना पड़ेगा तब जाके वो लोन भी पास पैसा होगा। पहले पैसा देखेगा कि आपको क्या प्रॉपर्टी है, हाँ। क्या नहीं है, तब देगा नहीं लोन। होगा तो नहीं घर पे देगा। जाके देखता है। हाँ, बिहार में नहीं तो लोन अगर 2-4-5 लाख रुपया दे देगा तो कल तो मिलेगा, मतलब ये अपना कहना पासबुक चाह रहे हो होगा। कि 2-4-5 लाख रुपया हो जाए तो लोन भी तो इतना भरोसा है अपने आप पे कि जाके साला अपना काम खुद शुरू अपने करके खुद बन जाएंगे? खुद कर लेंगे अपना काम। होता हम लोग का टैलेंट है कि खुद कर लेंगे काम। अगर 5 लाख रुपया लोन भी मिल जाएगा, लोन भी सदेगा, हमारा भी काम बढ़ेगा, तो कौन यहाँ पर 10 को आएगा? भैंसे खरीद लेंगे, 5 को खरीद के उसी के करेंगे, धरेंगे, उसी से होएगा। तुम क्या करना चाहते हो भैया आज से 20 साल बाद? हम सर वही जो पैसा वैसा हो जाएगा सर, तो हम घर पे अपना कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं कोई सा अपना। कोई आलू का भी बिजनेस करेगा, प्याज का कहानी बिजनेस मुश्किल करेगा। अरे करना पैसा मुश्किल नहीं है। है। ये खाली ये- पैसा मुश्किल है। खाली जितना पैसा ये लोग उड़ा देता है ना इलेक्शन में और वोट खरीदने में। अब इलेक्शन में तो ये देखो कि किसी का रैली कर दे कि सब 10 करोड़ भी पैसा खर्चा कर दो, वही 10 करोड़ रुपए वैसे गरीब के बांट देगा तो भला हो जाएगा। हाँ। सरकार तो उल्टा नहीं सीधे और, पानी के जैसा पैसा बढ़ाता और है। भीख नहीं मांग रहे हो, लोन मांग रहे हो। लोन मांग रहे हैं, भीख वापस कौन सरकार करेंगे से साले मांग रहे को। हैं? तो वापस सरकार कर से देंगे। भीख थोड़ा हाँ? मांग रहे हैं। अच्छा, एक और लास्ट खाली बात, उसके बाद चलते हैं, चाय पीते हैं। यहाँ जात पात नहीं है, नहीं, जो लोग जात- बिहारी हैं बाहर उसमें जात पात नहीं है, कोई जात पात नहीं है। और बिहार के अंदर खाली जात पात है। खाली जात पात है, ब्राह्मण है, ते डोम है, ते चमार जाति के है। ऊपर ही सारा कांड हो रहा है जी बिहार में। बिहार इसीलिए पीछे रह गया। नहीं, एक साथ हो जाते सारे बंदे तो बिहार के बंदे यहाँ पंजाब दिल्ली नहीं जाते। कौन जाता है वहाँ? तो 8 कास्ट देखने लग जाते हैं तो ही वोट तो इधर से उधर निकल जाता है, तो ही बंदे वहीं पे टूटने लग जाता है। इसी वजह से भागना पड़ रहा है इधर उधर। ठीक है, तुम लोगों से फिर से बात करेंगे, बुलाएंगे तो आओगे ना? ठीक है। हाँ, चलो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग। हाँ, ओके। एंड ये है बिहारी यूनिटी। ये 4 लोग हैं। चलो चलो चलो, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये रही बात 4 और बिहारी भाइयों की। जितनी बार मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, हर बार मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। हर एक आदमी, चाहे वो 10 साल से हो, चाहे 15 साल से हो, चाहे 20 साल से हो, चाहता यही है कि कोई व्यवस्था बने और उनको वापस जाने का मौका मिले। सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनके परिवार की भी है, उनके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है,
और वो वापस जाना चाहते हैं, अपनी अगली पीढ़ी को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन ये काम तो करेगी सरकार ही, और सरकार जो मौजूदा सरकार है वो कुछ कर नहीं रही है, और आज से नहीं, कल से नहीं, 35-40 सालों से कुछ नहीं कर रही है। उनमें से 2 लोग ऐसे भी थे जिनके पास 3-4 लोग कल गांव से आने वाले हैं। तो ये जो एक्सोडस है, ये जो माइग्रेशन है, ये चल ही रहा है। 3-4 लाख रुपए चाहिए इनको कि एक कोई, और वो भी लोन, भीख नहीं मांग रहे हैं कि भाई कहीं से लोन मिल जाए, हम अपना काम धंधा शुरू करें। कोई ऐसी गरीबी, बदहाली, बेचारगी वाली हालत नहीं है। सारों के पास स्किल्स है, सारों के पास गुण है, वो काम कर सकते हैं और करना चाहते हैं, पर उसके लिए व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। और वो व्यवस्था चंद स्वराज के अलावा अभी बिहार में और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और लोगों से मिलूंगा, मैं बात करूंगा, उनके घरों में जाऊंगा, उनकी जो कहानी है आपके पास लाने की कोशिश करूंगा। ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है। आप लोग जुड़िए तो व्यवस्था बदलेगी, क्योंकि मौजूदा जो व्यवस्था है वो किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। फिर मिलते हैं। जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम।